नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको मंगल दोष से रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे हमारे रिश्ते कैसे बिगड़ते हैं, कैसे सुधरते हैं, इसके बारे में बताऊंगी और कैसे मंगल दोष हमारी कुंडली को प्रभावित करता है। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए। कुंडली में मंगल दोष हमारे ऊपर और हमारे रिश्ते के ऊपर कैसा प्रभाव डालता है और उसका क्या महत्व है, ये मैं आज आपको बता रही हूँ। मंगल दोष का क्या प्रभाव है और ये कैसे बनता है। कुंडली के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव और 12वें भाव, ये जो हमारे कुंडली के अंदर मतलब 12 भाव होते हैं, उन भावों में आते हैं। उनमें मंगल होने से मंगल दोष बनता है। ज्यादातर हम लोग ये जानते हैं कि ये सिर्फ वैवाहिक जीवन पर ही प्रभाव डालता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मंगल दोष से प्रभावित लोगों के रिश्ते भी मजबूत नहीं रहते हैं। मंगल दोष का प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में, हमारे वैवाहिक जीवन में और हमारे कार्यस्थल पर सभी पर पड़ता है, ना कि सिर्फ वैवाहिक जीवन पर ही। हम ये सोचते हैं कि कुंडली मिलान से ही मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है। मंगल दोष का प्रभाव वैसे तो वैवाहिक जीवन को लेकर तो कम हो जाता है, लेकिन अगर इसमें शनि राहु केतु का प्रभाव हो तो मुश्किलें आती हैं, तनाव हो जाता है। वैवाहिक जीवन के साथ साथ हमारे मित्रों पे, भाई बहनों पर भी इसका प्रभाव आता है मंगल दोष का। मंगली लोगों का, ज्यादातर मंगली लोगों के रिश्ते जो हैं कमजोरी देखे गए हैं। ससुराल पक्ष से, मायके पक्ष से, मित्रगण से, सभी से इनका व्यवहार, इनके जो है मांगलिक होने की वजह से, मतलब इसमें कुछ भी कह सकते हैं कि उनके वाणी की कटुता है, कुछ भी है जिस कारण से मतलब रिश्ते होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। या कभी कभी होता है कि ठीक भी होता है, लेकिन मंगल के प्रभाव के कारण उनको अपयश का सामना करना पड़ता है या उनको बुराई भलाई ज्यादा मिलती है। विशेष रूप से इन भावों में मंगल नीच राशि में हो या शनि राहु केतु के साथ हो तो ऐसे में संबंध खराब होते हैं। जैसे प्रथम भाव में मंगल है तो सप्तम दृष्टि से जो है वो वैवाहिक जीवन को तो देख ही रहा है, चतुर्थ दृष्टि से माता के भाव को देखता है, तो माता से या वैवाहिक से भी उनके जो है अनबन हो जाती है, मातृ पक्ष से भी, और घर के सुख साधन में भी उनको दिक्कत आती है और वहां से मित्रगण को भी। चतुर्थ भाव में जो मंगल होता है उसकी दृष्टि दशम भाव पर भी पड़ती है और 11वें भाव पर भी पड़ती है और सप्तम भाव पर पड़ती है। तो उसकी दृष्टि का प्रभाव होने से वहां पर वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहता है, कार्य क्षेत्र में भी परेशानी आती है और उनको बड़े भाई बहनों से भी या मित्रगणों से भी नुकसान मतलब लाभ नहीं मिलता। रिश्तों में उनके मधुरता नहीं रहती है, रिश्ते उनके कमजोर होते हैं। सप्तम भाव का मंगल जो होता है, एक उसमें ये खासियत है कि वैवाहिक जीवन में तो तनातनी रहती ही है, लेकिन ऐसे में लोगों को प्रॉपर्टी का और जो व्यवसाय करते हैं उनमें उनको लाभ होता है, वो क्षेत्र उनका अच्छा बनता है। धातु का काम करते हैं ऐसे लोग, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उस क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में उनको उन्नति मिलती है, वहां वो उसके लिए मंगल सप्तम भाव में ठीक है। नहीं तो वैवाहिक जीवन में और कुटुंब में, परिवार में, कार्य क्षेत्र में उनको परेशानी आती है, वहां किसी से नहीं बनती, रिश्तों में दरारें रहती हैं। अष्टम भाव के मंगल तो बहुत बिल्कुल ही अशुभ माना जाता है। पति पत्नी के इसमें वैवाहिक जीवन में शुभता कम हो जाती है, वाणी खराब हो जाती है, इसमें परिवार इनका बिगड़ने लगता है। सबसे ज्यादा खराब होता है अष्टम भाव का मंगल।
वैवाहिक जीवन में अलगाव हो जाता है, दुर्घटना के भी इसमें योग बनते रहते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ ये देख लें कि मंगल है तो ये सब हो रहा है, ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये सब देखते हुए मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है, ज़्यादा खराब है, उस पर शुभ प्रभाव है या नहीं है, और महादशा अंतरदशा वाला का भी परिणाम जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सब होता उसी के अकॉर्डिंग है, ना कि यही कि मंगल बैठा है तो इससे परिणाम। असर तो रहता है, लेकिन जब कब प्रभाव होता है कब नहीं होता, उसके लिए हमेशा कुंडली में हमें अपनी महादशा का और अपने कुंडली में कैसा ग्रह है उसका जरूर विचार करना चाहिए। अष्टम भाव का मंगल वैसे ठीक है, मतलब धन के लिए ठीक है, इसमें धन का लाभ होता है, अच्छे डॉक्टर अच्छे सर्जन बनते हैं। अष्टम मंगल वाले हीलिंग पावर बहुत अच्छी है, अच्छा उनको मतलब गूढ़ रहस्य विज्ञान उनका जो होता है रिसर्च में अच्छा रहता है, उनका अच्छा भाव मतलब इस मामले से वो अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन को लेके थोड़ा सा परेशानी का कारण बनता है। 12वें भाव में जब मंगल होता है इनका, 12वां भाव पति पत्नी का सुख है और हमारा भोग विलास का भी है, वहां पर इच्छाएं बढ़ जाती है ऐसे मंगल की। ऐसे लोग जल्दी से किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते, मतलब अत्यधिक मात्रा में कोई ना कोई उनकी इच्छा डिजायर बनी रहती है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, संतुष्टि नहीं मिलती उनको, करते नहीं है, जल्दी से समझ में उनकी कुछ चीज नहीं आता, अब अहंकारी हो जाते हैं, मतलब ईगो ज्यादा आ जाती है बहुत ज्यादा। इस भाग का मंगल इतना बुरा नहीं होता, लेकिन व्यवहार को लेके इसमें थोड़ा सा ज्यादा ईगो, उनका तर्क वितर्क ज्यादा करते हैं। विदेश के लिए काफी अच्छा है ये वाला मंगल, और ऐसा मंगल जन्म स्थान से भी व्यक्ति को दूर ले जाता है, विदेशों में सफलता भी मिलती है। जो प्रथम भाव का मंगल है वो, और चतुर्थ भाव का मंगल, पहले भाव में जो मंगल होता है उसमें थोड़ा सा शारीरिक पीड़ा रहती है, स्वास्थ्य खराब रहता है प्रथम भाव के मंगल में भी, और चौथे भाव के मंगल के अंदर थोड़ा माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, माता को थोड़ा सा मतलब बीपी की परेशानी, ब्लड की समस्या, इस तरह की समस्याएं होती है। अब इसके निवारण के लिए क्या उपाय हमको करने चाहिए, इन सब का अगर जो मंगल जो प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव और द्वादश भाव में जब मंगल होता है तो हमको क्या करना चाहिए, हमेशा हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। ये एक तरह से मंगली के भी उपाय हैं, मंगल दोष के भी उपाय बता रही हूँ मैं आपको। और जो ये हमारा व्यवहार बिगड़ता है या दूसरों को हम पसंद नहीं आते हैं या दूसरा हमको लाइक नहीं करता, रिश्तों में जो हमारी दरारें आती हैं उनके लिए भी ये उपाय हैं, वैवाहिक जीवन के लिए भी हैं, सभी क्षेत्रों के लिए उपाय हैं। तो हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए जमीन पर सोएं, और नहीं तो जो लो फ्लोर का बेड होता है, नीचे तो मतलब बहुत ऊंचा बेड ना, छोटा बेड हो, उस पर हमको सोना चाहिए। ज्यादातर कोशिश करें घर में नंगे पैर चलें, चप्पल नहीं पहननी चाहिए, और अगर पुरुष है तो उनको हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाना चाहिए, और अगर स्त्री है तो हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा सकती हैं। तांबे का एक कड़ा या छल्ला हाथ में पहनना चाहिए, अंगूठे में पहनना चाहिए। मंगलवार का व्रत भी करना चाहिए, और हमको एक माला नित्य प्रतिदिन ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का हमको जाप करना चाहिए। इससे धीरे धीरे जो है हमारा मंगल दोष का प्रभाव कम होता है, और हमारे ऊपर जो इसका रिश्तों में जो मजबूती लानी होती है, रिश्तों की जो मित्रगण में मतलब जो हमारी पद प्रतिष्ठा है वो भी बनी रहती है। मंगल वैसे जो है अशुभ नहीं माना जाता, शुभ प्रभाव ही देता है। मंगल का मतलब कि मंगल करना हमारे जीवन में। तो आज का ये एपिसोड यही विराम करती हूँ। नमस्कार।